कि जो चयन प्रक्रिया की गई है उसमें धांधली है। इस बात को योगी भी स्वीकार किए थे एक बार कि धांधली हुई है, लेकिन जो है चयन प्रक्रिया दुरुस्त करने का प्रयास इस सरकार ने नहीं किया। अगर सरकार चाहती तो चयन प्रक्रिया फिर से करके बैकवर्ड दलित का जो हक अधिकार था वो देने का काम करती, लेकिन इस सरकार बड़ी चालाकी के साथ अगड़ी जात के बच्चों को आगे करके मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कह करके इस मामले को उलझाने का काम किया है। ये गांव-गांव तक आज चर्चा है इस निर्णय की, जो है गली तक मोहल्लों तक चारों तरफ इस चर्चा है, क्योंकि इस मामले में जो लोग हैं वो गांव गिराव के रहने वाले गांव के बच्चे हैं और हर गांव में हैं, तो ये चर्चा हर गांव हो गई है। क्या आप छात्र समझेंगे कि न्यायपालिका का भी भरोसा नहीं रह गया? अब छात्र क्यों समझे कि न्यायपालिका ने ही तो निर्णय दिया था कि ज्यादती हुई है, इनको जो है कि इनका हक अधिकार दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगी है सुनवाई के लिए, कभी जो है इस पर न कुछ करके 23 सितंबर उसमें तारीख पड़ी है जो है। अब 23 सितंबर को देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अच्छा सर, जो 16 अगस्त को हाई कोर्ट का जो 69,000 शिक्षक भर्ती पर निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी, उस पर रोक लगा दिया गया। ये हाई कोर्ट का निर्णय आया कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसके बारे में मांग लगभग हम समझते हैं 2-3 साल हो गया होगा, 2-3 साल से चल रहा है कि जो चयन प्रक्रिया की गई है उसमें धांधली है। इस बात को योगी भी स्वीकार किए थे एक बार कि धांधली हुई है, लेकिन जो है चयन प्रक्रिया दुरुस्त करने का प्रयास इस सरकार ने नहीं किया। अगर सरकार चाहती तो चयन प्रक्रिया फिर से करके बैकवर्ड दलित का जो हक अधिकार था वो देने का काम करती। लेट दुरुस्त हाई कोर्ट ने निर्णय दिया जो है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बैठक करके ये दिखाने की कोशिश किया कि मैं पीडीए के साथ हूँ, बैकवर्ड दलित के साथ हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊँगी। लेकिन इस सरकार बड़ी चालाकी के साथ अगड़ी जात के बच्चों को आगे करके मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कह करके इस मामले को उलझाने का काम किया है। ये गांव-गांव तक आज चर्चा है इस निर्णय की, जो है गली तक मोहल्लों तक चारों तरफ इस चर्चा है, क्योंकि इस मामले में जो लोग हैं वो गांव गिराव के रहने वाले गांव के बच्चे हैं और हर गांव में हैं, तो ये चर्चा हर गांव हो गई है। अब जनता ने इसका फैसला करने का जिम्मा खुद ले लिया है। आने वाले चुनाव में 2027 में अब जनता इसका फैसला करेगी। न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहे जो कुछ भी करे वो करे जो है, लेकिन अब जनता इसका फैसला करने के लिए स्वतः तैयार है, मन बना लिया है। क्या आप छात्र समझेंगे कि न्यायपालिका का भी भरोसा नहीं रह गया? अब छात्र क्यों समझे कि न्यायपालिका ने ही तो निर्णय दिया था कि ज्यादती हुई है, इनको जो है कि इनका हक अधिकार दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगी है सुनवाई के लिए, कभी जो है इस पर न कुछ करके 23 सितंबर उसमें तारीख पड़ी है जो है। अब 23 सितंबर को देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी करेगा उसका तो निर्णय का स्वागत होगा, लेकिन असली जो है अदालत जनता की अदालत है। अब जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, हमारे बैकवर्ड दलित के हितों के साथ क्या हो रहा है। तो ये 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हर विधानसभा में इनकी जमानत जब्त करा के बताएगी कि दलित और बैकवर्ड के हितों के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। अभी लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा पीडीए ने झटका दिया, संविधान बदलने का जो नारा दे रहे थे, थोड़ा सा झटका दिया, तब इनका दिमाग खुल गया कि बैकवर्ड दलित जो है कहीं एकजुट हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम इस निर्णय में, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं करेंगे, नहीं देंगे। ये इनका निर्णय हुआ। अब ये डायरेक्ट 45 IAS बनाने जा रहे थे, इसके पहले भी तमाम IAS इन्होंने बनाया जिसमें बैकवर्ड दलित को भागीदारी नहीं दी गई। अब ये 45 डायरेक्ट IAS बनाने जा रहे थे, जिसमें अगर वांट निकाल करके, लिखित परीक्षा करके, इंटरव्यू करके अगर पद पर नियुक्ति होती तो कम से कम 22-23 बैकवर्ड दलित के बच्चे IAS बनते जो है। उक्त प्रकरण लेकर के समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ललकारा कि 2 अक्टूबर को हम प्रदेश स्तर पर बंद रखेंगे जो है, तब इनके हाथ पाँव फूल गए कि अगर इस मुद्दे के लेकर के अगर समाजवादी पार्टी 2 अक्टूबर को प्रदेश बंद का आह्वान करेगी, इसके पीडीए की कतार लंबी हो जाएगी। पीडीए की कतार लंबी हो जाएगी तो ये डर करके कि पीडीए की कतार लंबी न हो, डर करके देश के प्रधानमंत्री ने 5 दिनों के बाद ही वो 45 पदों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। अब डायरेक्ट जो है नियुक्ति लिटरल में नहीं की जाएगी। तो अब ये सब सारे मामले जनता देख रही है। बैकवर्ड दलित का हितों को किस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है,
किस तरह से इनके हितों की हत्या हो रही है, ये बैकवर्ड दलित सब देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक बैकवर्ड दलित हितैषी नहीं है, ये बैकवर्ड दलित विरोधी है। जो है ये ऐसे लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के नकलेल पकड़े हुए हैं, जिन लोगों के पूर्वजों ने शूद्र समाज पीडीए के लोगों को 3000 वर्ष तक किताब पर हाथ नहीं रखने दिया। तो आज कहाँ से उनके जो है हक अधिकार देने का काम करेंगे। हक अधिकार लेने के लिए पीडीए अपने आप में सक्षम है। ये 2027 में पीडीए कतार बहुत लंबी रहेगी और बड़े पैमाने पर जीत करके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो सारा बैकवर्ड दलित का हक अधिकार अपने आप मिल जाएगा, किसी को कोर्ट में अदालत में नहीं जाना पड़ेगा, बैकवर्ड और दलित का अधिकार मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना करा करके हम लोहार, कुम्हार, भौर, पटेल, निषाद, मौर्य, भिंड को उनकी भागीदारी देने का काम करेंगे। और जो 27% आरक्षण बैकवर्ड दिया जाता है उस संविधान में संशोधन करके 27% से हम बैकवर्ड को 50% आरक्षण देने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद वर्तमान विधायक तूफानी सरोज जी। अपनी बात को लेकर लगातार चर्चाओं में रहते हैं। एक सवाल और कर ले सर, थोड़ा छोटा सवाल है। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, हालांकि कल उनका बयान बड़ा बदला हुआ है। उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर चल रहा है इसका प्रभाव तो है उत्तर प्रदेश में सीटें कम होने का। नहीं, हमने तो आपको कहा ना कि बुलडोजर चल रहा है और भी तमाम बातें हैं। बैकवर्ड दलित के हितों का हनन है, संविधान बदलने की बात है। मैंने आपको एक लाइन कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकवर्ड दलित हितों की विरोधी है। ये बैकवर्ड दलित का कभी भी हित नहीं चाहती है। अब बैकवर्ड दलित का हितों का हनन जो है ये दिमाग लगा कर रही है, लेकिन उसके हर दिमाग को अब बैकवर्ड दलित का नौजवान युवक पढ़ा लिखा कैच कर ले रहा है। ये कहाँ निशाना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया गया, अगली जात के बच्चे गए, जो है बच्चों ने कैच कर लिया कि कौन करा रहा है, कौन कर रहा है, किसकी देन है कि बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब बैकवर्ड दलित में सब पढ़े लिखे हैं, एक नॉलेजेबल हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक अवसर दिया था, भारत जैसे देश का संविधान उन्होंने लिख करके रख दिया। डायरेक्ट यहाँ भर्तियाँ हो रही हैं, बैकवर्ड दलित जो है निगलेक्ट किया जा रहा है, बैकवर्ड दलित को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या बैकवर्ड दलित में एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षितों की कमी है? ये जो है मनसा कमी है, सरकार के मनसा में खोट है। इसलिए सरकार जो है बैकवर्ड दलित के खिलाफ है। हम लड़ाई 2027 में मजबूती से लड़ेंगे और पीडीए कतार को हम लंबी बनाएंगे। धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तूफानी सरोज जी। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। मंगेश यादव इनकाउंटर पर मैंने बातचीत किया और 69,000 शिक्षक भर्ती जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सवाल इस बात का है कि कब तक इसका निर्णय आएगा, तब तक इनसे हम और बातचीत करेंगे। तब तक बने रहे हिंदुस्तान की बात के साथ। नमस्कार।